Hello students, welcome to my channel. This is Srit Kumar Jansu and this is lesson number 6 on the topic function, and in this topic we will learn about some important real functions and their graph. तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से important types of functions हैं और उसका ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम लोग इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई फंक्शन f(x) = c हो, ठीक है, जहाँ पे वेयर c क्या है, c इज एनी रियल कांस्टेंट, तो इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए x कुछ भी हो सकता है, लेकिन f(x) का वैल्यू क्या होगा, c होगा, ठीक है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ देखें हम लोग कुछ इस प्रकार होगा, x y x डैश y डैश। ओरिजिन c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग इसको पॉजिटिव माने तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो c मान लेते हैं कि ये यहाँ वाला पॉइंट है c, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस प्रकार होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको अगर याद हो तो आपने ये y = c का ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो y = c किसका ग्राफ होता है, वो एक ऐसा लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यहाँ f(x) क्या है, f(x) एक y है, ठीक है। मतलब simply we have to draw the graph of y = c, which will be the straight line parallel to x axis and at a distance c from x axis। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, c पे होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें, अगर हम इस फंक्शन y = c या f(x) = c के डोमेन की बात करें, तो डोमेन मतलब आपको बताए थे कि x का वेरिएशन जहां से जहां तक होगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और y का वेरिएशन जहां से जहां तक होगा y एक्सिस के अलॉन्ग उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है कि x का वैल्यू आप -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकता है। तो x का वेरिएशन -∞ से +∞ के बीच, इसका मतलब है कि डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा -∞ से इन्फिनिटी होगा, कहने का मतलब होल रियल नंबर होगा। और अगर हम लोग रेंज की बात करें, इस फंक्शन के रेंज की बात करें, तो रेंज क्या होगा, रेंज हम क्या बोले कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो y मतलब f(x) तो सिर्फ यही ना है, ये f(x) = c। f(x) क्या सिर्फ इसी लाइन के लॉन्ग है कि नहीं, y का वैल्यू क्या हर जगह कांस्टेंट है, y का वेरिएशन तो नहीं हो रहा, y का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, रेंज सिर्फ क्या होगा, c कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) = 5, तो कैन यू ड्रॉ इट, वेरी सिंपल इट इज। आप x और y एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ठीक है, x डैश y और y डैश। मान लेते हैं कि ये वाला 0,5 है, तो सिंपली x एक्सिस से 5 यूनिट दूर एक लाइन होगा जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा, यही आपका f(x) = 5 और कह सकते हैं y = 5 का ग्राफ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डोमेन होल रियल नंबर और रेंज सिर्फ क्या होगा, c होगा। अगले टाइप्स के हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे जीरो फंक्शन और नल फंक्शन। दूसरा टाइप है जीरो फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं नल फंक्शन, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जीरो फंक्शन मतलब f(x) का वैल्यू क्या हो, 0, ठीक है। f(x) का वैल्यू 0, f(x) का वैल्यू 0 मतलब
y इज इक्वल टू क्या हो 0। और अगर आपको याद होगा, फिर से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद करें, y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 इज द ग्राफ ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस होगा सिर्फ। ठीक है, x डैश x y y डैश। तो ये पूरा जो x एक्सिस है ना, तो कह सकते हैं कि ग्राफ जो होगा, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज क्या होगा, x एक्सिस, x एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, ग्राफ इसका क्या होगा, x एक्सिस होगा। x एक्सिस मतलब क्या, पूरा x एक्सिस होगा। तो इसमें x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा होल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज देखिए, रेंज क्या होगा, रेंज मतलब y का वेरिएशन, y का वेरिएशन तो हो ही नहीं रहा, y क्या है, फिक्स्ड है, क्या है वो 0 है। तो रेंज सिर्फ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग अगले टाइप्स की बात करते हैं, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ठीक है, तो लीनियर फंक्शन किस फॉर्म में होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, वेयर ए और बी क्या होगा, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखें कि एफ एक्स मतलब सिंपली आप y समझेंगे, एफ एक्स मतलब क्या समझेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। किसका इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप a होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है, तो दैट यू कैन सिंपली ड्रॉ, है कि नहीं। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा, और आपने 11th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका ग्राफ पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा। y को 0 करेंगे तो x क्या आएगा, y को 0 तो x कितना आएगा, माइनस 1.5 आएगा। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हम लोग बता सकते हैं x डैश y y डैश। ठीक है, पहला पॉइंट 0,3, 0,3 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा 0,3 होगा। और दूसरा माइनस 1.5,0 कहाँ पे होगा, कुछ इधर होगा, माइनस 1.5,0। तो आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, ये एरो क्या शो कर रहा है कि इधर इनफाइनाइट तक जाएगा और उधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, तो x देखिए इधर से इधर x का वेरिएशन यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होगा, और y का वैल्यू भी क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, होल रियल नंबर होगा, और रेंज भी क्या होगा, रेंज भी आपका होल रियल नंबर होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। और पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है,
मतलब हम जो भी इनपुट डालेंगे आउटपुट भी वही है, ठीक है। मतलब F1 इज इक्वल टू क्या 1, F2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, F3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। मतलब जो भी हम इनपुट डालेंगे आउटपुट भी वही है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। fx मतलब y इज इक्वल टू x का ग्राफ आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं। y इज इक्वल टू x का ग्राफ यू कैन सिंपली ड्रॉ इट, ऐसे हो जाएगा सिंपली। एक लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू x और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। x डैश x y और y डैश। इसमें भी थोड़ा सोचिए आप, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन देखिए x का वेरिएशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा और y का वेरिएशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा। तो डोमेन आपका होल रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा, रेंज भी आपका होल रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आगे हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन। इरेज करें इसको, चलिए ठीक। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इस फॉर्म में रहे मॉड x, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और मॉड x का वैल्यू क्या होगा, मॉड x का वैल्यू x होगा। ये हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़े थे 11th क्लास में, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। उसमें हम लोग देखे थे कि मॉड x का वैल्यू x होता है जब x क्या हो 0 से बड़ा या बराबर हो, और माइनस x होता है कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो इसमें देखिए अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कैसा होता है ग्राफ। x डैश y डैश 0। देखिए यहां पे कह सकते हैं कि 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन का फंक्शन कौन सा होगा, तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x होगा। और 4x लेस देन 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू -x होगा। क्योंकि देखिए f(x) इज इक्वल टू x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू -x जब x क्या हो नेगेटिव हो। तो x पॉजिटिव 0 से बड़ा या बराबर के लिए ग्राफ क्या होगा, तो y इज इक्वल टू x होगा। y इज इक्वल टू x का ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ किए इस तरह से होगा, नीचे भी होगा, ठीक है। ये होगा आपका y इज इक्वल टू x का। लेकिन हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो x के पॉजिटिव वैल्यू या 0 वैल्यू के लिए ही ड्रॉ करना है। तो निगेटिव वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव x के नेगेटिव वैल्यू के लिए जो ग्राफ है उसको हम लोग ओमिट कर देंगे, ठीक है। ये y इज इक्वल टू x का हो गया। अगर y इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए -x, तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x। तो दोनों का जो कंबाइंड ग्राफ है y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू x, यही जो ग्राफ होगा, यही ग्राफ दोनों का जो कंबाइन होगा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mod x, ठीक है। y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ आपका ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आप वैल्यू लेके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ वैल्यू से ड्रॉ करना है तो वहां से भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं तो f(x) मतलब y क्या आ जाएगा, mod 1 आएगा जो कि 1 होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y क्या होगा, mod 2 होगा जो कि 2 होगा। x इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है, तो y कितना होगा, mod 3 जो कि 3 होगा।
उसी तरह से नेगेटिव वैल्यू पे देखते हैं क्या होता है। x इज इक्वल टू -1 पे y क्या होगा, मॉड ऑफ -1, जो कि फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -2, जो कि 2 के बराबर होगा। x इज इक्वल टू -3 तो y कितना होगा, -3 का मॉड, जो कि 3 आएगा। ये सारे वैल्यूज को जो पॉइंट्स है उसको आप डिनोट कर दीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये रहा आपका मॉडुलस फंक्शन। इरेज करते हैं इसको। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसके डोमेन की बात करें, इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो फिर से देखिए कि x का ये ग्राफ क्या है, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब x के इनफाइनाइट तक इधर आ रहा है। ठीक है, और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब इस x एक्सिस के लॉन्ग में इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो x का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, x का वेरिएशन -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हो रहा है, तो इसका डोमेन क्या होगा, होल रियल नंबर होगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज की बात करें तो रेंज y का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पुट x इक्वल टू 0 तो y कितना मिलेगा, मॉड 0, जो कि 0 होगा। मॉडलेस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो आपका 0 टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें, आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलेंगे, और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह से बॉक्स में लिखते हैं, बॉक्स एक्स। ठीक है, जो कि जिसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, एक से जस्ट छोटा। जैसे कि एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लिखें कि बॉक्स का 1.2, ठीक है, 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1.5 1.2 से जस्ट छोटा हो तो वो कौन सा वैल्यू होगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1.2 से जस्ट छोटा हो तो वो कौन सा इंटीजर होगा, वो आपका 1 होगा। उस तरह से अगर लिखें अगर 2.9 लिखें तो भी 2.9 से, ध्यान रहे 2.9 से छोटा, 2.9 से क्या होना चाहिए, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 1 से छोटा हो। अगर हम यहाँ पे 1 से बदले क्या है, 2.9 है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, वो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 2.9 से क्या हो, छोटा हो। तो 2.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, अगर हम लिखें यहाँ पे -1.5, ठीक है, -1.5, तो -1.5 में आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको -1 बोल देते हैं, जो कि गलत है। -1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1.5 से जस्ट छोटा, बड़ा नहीं। अगर हम -1 करते हैं तो -1 से क्या है, बड़ा है ना। हमें क्या चाहिए, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो, इससे छोटा मतलब क्या होगा, -2 होगा। ठीक है,
अगर हम लिखें 0.999 ग्रेटेस्ट इंटीजर, वैल्यू कितना होगा 0.999, ठीक है, 1 के काफी करीब है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन वही अगर वैल्यू हम लिखें -0.999, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1 होगा। ठीक है, तो एग्जांपल को नोट कर लें आप लोग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, और बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, हम लिख दे रहे हैं, बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 होगा, 0 ने निगेटिव स्टार्ट करते हैं, -2 होगा जब x का वैल्यू -2 से बड़ा या बराबर हो और -1 से छोटा हो। ठीक है, जैसे -2 से बड़ा है और -1.5 है। ठीक है, -1.5 क्या है, -1 से छोटा है और -2 से बड़ा है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 होगा कब, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा है बराबर और 0 से छोटा हो। 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है बराबर लेकिन 1 से छोटा हो। 1 जब x का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर लेकिन 2 से छोटा। 2 जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है बराबर लेकिन 3 से छोटा है। इस तरह से वैल्यू आगे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में क्या होगा कि जब x -2 से 2 के बीच होगा तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, हम लोग ग्राफ देखते हैं इसका। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, इसका वैल्यू -2 जब -2 से बड़ा है बराबर हो लेकिन -1 से छोटा हो। -1 जब -1 से बड़ा है बराबर, 0 से छोटा, 0 से बड़ा है बराबर, 1 से छोटा, 2 से छोटा। इस तरह से छोटा वैल्यू भी होता जाएगा, बड़ा वैल्यू भी होता जाएगा, तो सारे को लिखना पॉसिबल नहीं है। अब इससे हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो -2 -1 -2, ठीक है, -3 तक ले लेते हैं। इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1, इस तरफ लिखते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो देखिए जब x का वैल्यू -2 से -1 के बीच हो, जब x का वैल्यू -2 से -1 के, पहले देखिए 0 से लिखते हैं। ठीक है, 0 से, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू 0 है। एफ एक्स का वैल्यू 0 कब, जब x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है। मतलब 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में जो ग्राफ होगा वो कौन होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, जो कि एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस कहां से कहां तक के लिए होगा, तो एक्स वैल्यू 0 से लेके 1 तक के लिए होगा। ठीक है, 1 पे चूंकि ओपन इंटरवल है यहाँ पे, इसलिए ओपन सर्किल होगा। एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा जब एक्स का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा हो। मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1 होगा, मतलब y इज इक्वल टू 1। ग्राफ कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच हो। जब 1 से 2 के बीच है तो ग्राफ कौन सा होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा। और y इज इक्वल टू 1 ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना। लेकिन यहाँ स्टार्ट नहीं करें क्योंकि हम यहाँ पे डोमेन को लिमिट कर दिए हैं, इसको कन्फाइन कर दिए हैं कि 1 से 2 के लिए ही ग्राफ चाहिए। तो 1 से 2 के लिए ग्राफ कौन सा हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ठीक है। 2 पे क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए उसको ब्लैंक सर्कल दिए। 2 होगा जब x का वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच हो, ठीक है। मतलब आपका इसके सीध में यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, और इसके सीध में यहाँ पे और कुछ इस तरह से होगा। उस तरह से 3 से 4 के लिए आपका 3 हो जाएगा, इसके सीध में यहाँ पहुँच जाइए और इसके सीध में यहाँ पे कुछ इस तरह से। और निगेटिव के लिए अगर देखा जाए f(x) का वैल्यू -1 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा हो, तो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। f(x) का वैल्यू -2 कब होगा, जब x का वैल्यू -2 से बड़ा हो लेकिन -1 से छोटा हो, तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। -2 इसके सीध में ऐसे और -2 के सामने ऐसे कर दीजिएगा, इसके सीध में होना चाहिए यहाँ पे ओपन सर्कल होगा। और उसी तरह से f(x) का वैल्यू -3 कब होगा, जब x का वैल्यू -2, तो -3 कब होगा, जब f(x) का वैल्यू -3 से बड़ा लेकिन -2 से छोटा, तो -3 यहाँ इसके सीध में यहाँ आएगा, इसके सीध में, ठीक है, और यहाँ तक आएगा ओपन, ठीक है। तो ये f(x) का बॉक्सेस का ग्राफ जो है वो इसी प्रकार होगा, ठीक है। इस ग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन फिर से क्या है, जो डोमेन है वो फिर से x तो कुछ भी हो सकता है ना, -∞ से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका रियल नंबर होगा। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज मतलब f(x) का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, f(x) का वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ((-2 -1 0 1 2 3) ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये आपका डोमेन होगा और रेंज होगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।